श्री राधा गोविंद के चरण कमल को याद करते हुए हम सब आज चातुर्मास व्रत के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के 20वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। हम सब कल माता देवहूति अपने पुत्र कपिल भगवान से भक्ति योग की शिक्षा, भक्ति योग की उपदेश श्रवण किए कि भक्ति किस प्रकार हम करें ताकि मेरी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, मेरा मन, मेरा इंद्रियां कैसे आपके चरणों में लग जाए, ये प्रश्न पूछे और उसका उपदेश भगवान बहुत विस्तार रूप से बताए। अब हम सब देवहूति को जो अष्टांग योग का, भक्ति योग का तो उपदेश दे दिए, अब अष्टांग योग, जो कि अष्टांग योग सिद्ध होने के बाद अपने आप ये मन भक्ति योग में चला जाता है, अपने आप संसार को छोड़ देता है, अपने आप किसी को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ये अष्टांग योग, ये अष्टांग योग का भगवान आज उपदेश देंगे माता देवहूति को। कैसे? भगवान कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, यम नियम को पालन करना है, जो कि हम सब बताए थे। सुनने में तो आसान लगता है लेकिन करने में बहुत कठिन। जैसे भक्ति योग तो आसान है, भक्ति योग आसान इसलिए है कि भगवान आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपका मन ही चाहते हैं कि मैं मुझको मन दे दो, शरीर, धन, दौलत, घर, परिवार को दे दो, लेकिन हमको क्या दो, तुम अपना मन को दे दो, बस, और कुछ नहीं मांगते हमको। तुमको शरीर से क्या मतलब है, तुम्हारा जो धन दौलत है उससे क्या मतलब है, तुम सिर्फ तुमको ये जो मन है संसार में नहीं दो, हम में दो। जो धन दौलत है, जिसका प्यासा है, जिसका परिवार क्या है, धन दौलत का प्यासा क्या है, धन दौलत चाहिए, कैसे कमाई चाहिए। उसको कहोगे कि हम धन दौलत नहीं देंगे, शरीर नहीं देंगे, तुमको हम मन देंगे, तो क्या कहेगा, परिवार लेगा, मन से खुश होगा नहीं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि भाई ये सब परिवार को दे दो, लेकिन हमको मन दे दो। तो ये पता नहीं है लोगों को कि भगवान बहुत चालाक है। कहते हैं कि जिधर मन जाएगा ने उधर सब ऑटोमेटिक अपने आप चला जाएगा। इसलिए मन ही चंचल है। ये जो मन है, मन के कारण ही संसार के तरफ है ना। इसलिए कहते हैं कि हमको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप सब अपने आप चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ मन मांग लेते हैं। मन ही तो सब बंधन और मुक्ति का कारण है। मन लग गया संसार में तो आपका नरक में जाना निश्चित, कोई रोक नहीं सकता है। अगर यही मन ठाकुर जी के चरणों में लग गया तो तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। मुक्ति का एक ही कारण है मन। ये जो मन है बड़ा चंचल है, बहुत दुष्ट है, उसको बार बार कोड़े पर कोड़े मारना चाहिए। कौन कोड़े? संयम का कोड़े। क्या? संयम का कोड़े। मन इतना दुष्ट है कि संयम का कोड़े जब तक नहीं मारोगे तो मन बार बार संसार में जाएगा, परिवार में जाएगा, घर में जाएगा, गृहस्थी में जाएगा, अपना इसी में जाएगा। ये जो मन है जो इतना चंचल है कि उसका वर्णन नहीं किया जाता। तो कहा जाता है कि एक राजा था। क्या? एक राजा था। तो एक बकरी था। बोला कि इस बकरी को जो मैंने भर पेट खिला देगा, कहता है जो भर पेट चरा के चलाएगा उसको मैं आधा राज दे दूंगा।
कहते हैं आधा आधा राज दे दूंगा, लेकिन यही शर्त है कि इतना भर पे चढ़ा दे कि हम घास दे दें तो वो नहीं ले, हमको घास के हम दे उसको बकरी को तो मुंह घुरा दे। क्या समझे? मुंह घुरा दे। वही जो बकरी है वही मेरा मन है। मैंने कितना भी भोग हमको मिलेगा, कितना भी भोग मिलेगा, कितना भी कुछ मिलेगा, लेकिन मेरा मन तृप्त नहीं होता, और चाहिए और चाहिए। उसी प्रकार वो जैसे बकरी कितनों खा के आएगा, उसको देगा घास तो वो खा ही लेगा, खा ही लेगा। तो क्या करते हैं, तो सबको कह दिया, सब अपने अपने ढंग से चला चला के लाया, लेकिन लावे दे तो खाइए ले, लावे तो खाइए ले। तो एक संत था, समझे, संत सोचा कि अच्छा मैं बकरी को चरा के जाता हूँ, तो क्या करे, बकरी को चरा लिया, समझे, चरा के घसिया दे, जैसी घसिया दे मुँह पर खा लेगा तो मुँह पर एक डंडा, फिर दे, फिर जैसे खा लेगा जैसे एक डंडा, बार बार उसको बार बार वो अभ्यास कर रहा कि जैसे जैसे मैंने कि फिर घास दे, फिर खा लेगा एक डंडा मुँह में पर मारे। मैंने वो संत जो थे वो बार बार वही करे, तो करते 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 अब वो बकरी इतना भयभीत हो गया कि बार बार दे तो खेबे करे, बार बार दे, यानी मैंने वो पुष्ट हो गया, मैंने अब क्लियर हो गया कि अब नहीं खाएगा है ना, क्लियर हो गया क्यों, अब नहीं खाएगा। तब राजा के पास ले गया कि महाराज हम इस बकरी को बहुत जबरदस्त चलाए हैं इतना चढ़ा दिए हैं, इसको इतना भर पेट चढ़ा दिए हैं कि आपका नहीं खाएगा। तो कहा जाता है कि जैसे ही राजा के पास लाया गया तो बकरी को ऐसे दिए तो मुँह घुमा दे, मतलब क्या हो गया भाई, पहली बार हम देख रहे हैं कि बकरी को देते हैं तो फिर मुँह घुरा लेता है, मुँह घुरा लेता है, समझ में नहीं आता है कि क्या किया है, कि कितना खिला दिया। तो बोले महाराज जिस प्रकार ये बकरी है उसी प्रकार मेरा मन है, कितना भी इसको वासना काम जितना दृश्य है ने भोग में लगाते रहो तो उससे तृप्त, जैसे अग्नि आहुति में देता है, मैंने यज्ञ में आहुति देता है घी के तो और प्रज्वलित होते रहता है, और भड़कता है और ज्यादा। उसी प्रकार ये जो इंद्रियां है जितना उसको इंद्रियां का पूर्ति करते रहोगे वो इंद्रियां और खोजते रहेगा। उसी प्रकार जैसे बकरी उस तृप्त नहीं होता है, उसी प्रकार हम सब क्या करें, संयम का कोड़े मारे, यानी संयम का कोड़े मारते रहे। संयम क्या है, मन को परमात्मा में लगाइए, मन को संसार में जाने मत दीजिए भगवान। और ये जो इंद्रियां है, इंद्रिया को दम, इंद्रिया को बहिर्मुख होने से हटा करके अंतर्मुख करें। क्या बहिर्मुख जो बाहर जाता है इंद्रिया, इंद्रिया में कौन, आँख, कान, नाक, मुख, शरीर, मैंने त्वचा, जितना भी बाहर जा रहा है उसको अंतर्मुख करे। मन, जो मन है भटक रहा है इधर उधर, उसको मन को अंतर्मुख यानी अंदर परमात्मा के जो चिंतन है उसमें लगाते रहिए, लगाते रहिए, उसी को संयम कहा जाता है। संयम का मतलब संसार के बारे में सोचे ही नहीं, ये संसार के बारे में चिंतन ही नहीं करे। चिंतन करोगे तो मन बार बार खोजेगा, बार बार खोजेगा, उस बकरी की तरह। कितना भी उसको भोग मिल जाए, कितना भी भोग मिल जाए मन को, लेकिन उससे तृप्त नहीं होता। उसी प्रकार जिससे बकरी को थे, इसको उसको तो बिना मारा तो अपने आप शांत हो गया। उसी प्रकार ये हम मनुष्य को, हम सबको संयम का कोड़े मारते रहिए। जिस समय मन इधर उधर भटके तो तुरंत उसको
मोड़ी, तुरंत मोड़ी, बोले ये नहीं, गलत। उस संयम का कोड़े मानना चाहिए। तो अष्टांग योग में यम नियम है ने, संयम एक जो बोले थे है ने, यम नियम आसन, यम नियम जब हो जाए, यम नियम क्या क्या बताता है, यम नियम में क्या क्या है, क्या क्या बताए तो किसी का याद नहीं। यम में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, 5 यम हुआ, नियम 5, तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच और ईश्वर प्रणिधान। एक भी याद किसी को। यम नियम के बाद आसन, आसन इसलिए कहते अष्टांग योग में आसन, आसन जीतो, आसन मतलब जित आष्टो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परमात्मा की ध्यान करने के लिए सबसे पहले क्या जीतना चाहिए, जीत आसनो, आसन को जीतो। आसन जब जीत लिया तो श्वास को जीतो, श्वास को जीतने के बाद तब संग को जीतो। संग मतलब वासना को जीतो, मैंने संग मतलब इंद्रियों को संसार से अलग, स्त्री से दूर, स्त्री से दूर। क्योंकि ये जो मन है संसार में जब तक जाएगा परमात्मा में लगेगा नहीं, वो टिकेगा ही नहीं। जैसे कि माला जपते जपते कहाँ चला जाता है मन, खेत में। कहाँ चला जाता है मन, माला जपते जपते कहाँ चला जाता है, घर में। क्या जब तक ये जो इंद्रियां है, चंचल मन है, जब तक ठाकुर जी के चरणों में निरंतर नहीं लग रहा है तब तक कहाँ जाएगा। एक कथा आती है कि एक राजा थे, मैंने साहूकार थे, मैंने सेठ थे, समझे, सेठ थे जो 4 घंटा पूजा करते थे, 4 घंटा प्रत्येक दिन पूजा करते थे, माला जपते थे, माला जपते थे, समझे। और उनके पुतों जो थे, जो बहू थी आई थी, तो कैसी थी, योग संपन्न थी। योग, एक योग इतना जानती थी कि आपको जो मन किधर जा रहा है वो जान जाते थे। हाँ क्या मन कहाँ जाती है वो जान, क्योंकि सत्संगी थे वो। क्या थे, सत्संग। सत्संग एक दिन भी वो छोड़ती थी नहीं, सत्संग एक दिन भी छोड़ती थी नहीं। गुरु के दरबार में हमेशा पहुंचती थी, ठाकुर जी के दरबार में हमेशा, भगवान की तरफ मन उनको तो ऐसा उनको हो गया कि किसी के मन कहाँ जा रहा है तो ज्ञान हो जाता था। तब सेठ माला जप रहे थे तो कोई आया दरबार पर, तो सेठ जी माला जपते जपते सोच रहे थे कि कल हमको जूता टूट गया है, जो हमको मोची के पास जाना है, समझे, और माला जप रहे हैं। तो वो जो आए तो पूछे कि सेठ जी कहाँ हैं, बोले अभी जूता सिलाने के लिए मोची के पास गए। क्या बोले, मोची के पास अभी जूता सिलाने के लिए गए। तो बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर जब बोले मोची जी के पास तो आवाज हुआ, जो सेठ जी थे ने सुन रहे थे कि मेरी बहू ऐसे ऐसे, तो भाई हम सोच रहे हैं वो जान गई बोल रही है। तो फिर जब कभी गुस्सा में हम पूजा कर रहे हैं तो वैसे बोल दिया कैसे, हम पूजा पर बैठे हैं तो बोल दिया कैसे, तो गुस्सा ही कैसे।
आकर के बहू पर बोले कि बहू ये अच्छा तुमने नहीं किया। बोले क्या बाबूजी, हम क्या नहीं अच्छा किए? बोले हम तो पूजा कर रहे थे। बोले बाबूजी पूजा पर तो बैठे थे, लेकिन आपका मन मोची के पास पहुंचे हुए था। कहा था? बोले ये तो सत्य था कि हम तो पहुंचे थे, लेकिन तुमको किसे पता चला? बोले तुम्हें कैसे पता चला? ये जो मन है हम वहां चले गए तो कैसे पता चला? बोले बाबूजी ये सत्संग का प्रभाव है। सत्संग में मेरा एक दिन भी नहीं छूटता है। ये सत्संग मेरे ठाकुर जी की कृपा से सत्संग ही इतना है कि सब कुछ भोजन हम छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन सत्संग समय पर पहुंच जाता है। तो वो उस सत्संग का प्रभाव है कि ये मेरे पास ये आ गया, सीढ़ियां आ गया। सत्संग का प्रभाव, ठाकुर जी का प्रभाव है। और आप 4-4 घंटा पूजा करते हैं लेकिन आपका मन बस में नहीं है। कहता है जब वो व्यर्थ हो जाता है, जो कि मन इधर उधर चला जाता है, वो जब व्यर्थ हो जाता है। आपका जब जो किया हुआ है वो उसको कोई फल देने वाला नहीं है, जिस समय आपका मन इधर उधर चला जाता है। ऐसा जब नहीं करना चाहिए। जब कितने प्रकार का होता पता है? जब जो करते हैं 3 प्रकार का होता है। एक वाचिक, एक उपांशु और तीसरा मानसिक। वाचिक कौन हुआ? जो हम बोल बोल के इष्ट देव का गुरु मंत्र बोलते हैं, जो कि आप लोग सुन रहे हैं। और दूसरा उपांशु का मतलब हमको होठ तो हिल रहा है लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे हैं। होठ हिल रहा है लेकिन सुन नहीं रहे हैं, अरे धीरे एकदम पूरा सिर्फ है ना, जो उपांशु हुआ। और मानसिक और हुआ कि होठ भी नहीं, मैंने मन ठाकुर जी के चरणों में चला जाए। जब ठाकुर जी के चरणों में चला जाए, जब मन ये जो मंत्र चल रहा है, तो वो मंत्र चलने का मतलब है मानसिक पूजा हो रहा है। यानी ठाकुर मन जो ठाकुर जी को चरणों का है ना, ऐसे ऐसे हम स्नान करा रहे हैं, दूध से स्नान करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये होते हुए भी ये मन मंत्र चल रहा है। जो ऐसे स्नान कराते हैं उपचार, ये षोडशोपचार से मानसिक पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उस समय आपका मन कहीं नहीं जाए। और जब तक उनको मानसिक पूजा नहीं कीजिएगा षोडशोपचार से, तब तक मन इधर उधर। एक होता है बाह्य, यानी बाहरी हम पूजा करते हैं, समझिए। एक हम बाहरी पूजा करते हैं, समझिए। और एक होता है आंतरिक पूजा, मानसिक पूजा। तो जो बाह्य पूजा होता है उससे शेष होता है मानसिक पूजा। तो एक सेठ था, वो ब्राह्मण बोले कि ऐसा ऐसा, और सेठ था कौन? कैसा? कंजूस, महा कंजूस, समझे। वो मानसिक पूजा है, जो ब्राह्मण देव बता दिए, मानसिक पूजा करने लगा कि भाई बाह्य तो करवे करते हैं लेकिन मानसिक पूजा करते हैं। तो मानसिक पूजा ध्यान में पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैसा पूजा करते हैं? तो भग में सबसे पहले ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान कराए। मानसिक पूजा क्या होता? मानसिक पूजा मन में एकदम आंख बंद किए हुए ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं। फिर मानसिक पूजा उनको दूध से स्नान करा रहे हैं। ठाकुर जी को एकदम जैसा लगता है कि ठाकुर जी स्वयं आ गए, उनको दूध से स्नान करें। फिर दधी से स्नान करा दें, फिर घी से स्नान करा दें। फिर अब कैसे स्नान? मानसिक पूजा में क्या होता है कि दूध से स्नान किए, स्नान कराने के बाद फिर तुरंत जल से स्नान करेंगे, है ना। फिर जल से स्नान कराइए, फिर दधी से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए, है ना। और ठाकुर जी को दम मल के उनको दम मल को साफ कर करके एकदम ऐसा लगता है कि हम अपने ठाकुर जी सामने हैं। उनको हम मानसिक पूजा, मैंने ठाकुर जी को हम
इनको नहीं, हम मानसिक पूजा ठाकुर जी स्वयं आए हुए हैं, हम उनको स्नान करा रहे हैं। मैंने कैसे? दूध से, दही से, घृत से भी पूरे सिर पर से, यानी कितना? थोड़ा सर से नहीं, यानी एक डब्बा में दूध रख लिए हैं और एक गिलास से, लोटा से स्नान करा रहे हैं, दही से स्नान करा रहे हैं, बड़का डिब्बा से, है ना? क्योंकि एक प्रभु बड़ा है ना? ठाकुर ठाकुरान बड़े हैं, तो दोनों को ऐसे स्नान कर रहे हैं कि जैसे घर में हम अपने पुत्र को स्नान कराते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी को स्नान करते हैं। मानसिक पूजा मैंने ध्यान में, समझे? फिर घृत से स्नान कराए, है ना? फिर मध से स्नान कराए, फिर शर्करा मैंने कि मिठा से स्नान कराए। क्या हुआ? मिठा से स्नान कराने के बाद फिर क्या होता है? उनको जल से स्नान करा के फिर पंचामृत स्नान में एक डब्बा लिए, है ना? मानसिक पूजा में शेष क्या कर रहा है? एक डब्बा लिए, और डब्बा ले करके उसमें दूध डाले। क्या किए? दूध डाले बड़का डिब्बा में, और फिर दही डाले, फिर 5 चीज में डालना है। पंचामृत उसको कहता है। दूध डाले, दही डाले, घी डाले, मध डाले, और क्या करने? जो गुड़ होता है, मीठा होता है, मीठा डाले तो उनको लगा है कि ज्यादा पड़ गया, जो थोड़ा उससे भी वो निकालने लगे। कंजूस तो सिर्फ है ये था, तो निकालने लगे तो ठाकुर जी स्वयं उनको हाथ पकड़ लिए। मेरा तुम डाल दिया था, तुम निकाल क्यों रहा है? ठाकुर जी प्रत्यक्ष हो गए। समझिए, मानसिक पूजा का इतना महत्व है कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष हो गए कि उनको हाथ फिर पकड़ लिए। तो ये हुआ मानसिक पूजा, समझे? हाँ, कोई ठाकुर जी जो कि बाह्य पूजा से श्रेष्ठ मानसिक पूजा, क्योंकि बाह्य पूजा में तो मन इधर उधर हो जाएगा, इंद्रिया क्यों है, उसको देखेगा तो उससे बात कर लेगा, उससे देखेगा तो उससे बात कर लेगा। लेकिन जो ध्यान में जो मानसिक पूजा होता है, उसको मन इधर उधर जाने की फुर्सत ही नहीं है। इसलिए और ठाकुर जी तो अंदर हैं, वो तो स्वयं देख रहे हैं कि कितना ध्यान से हमको पूजा कर रहा है ना? वो हुआ मानसिक पूजा, षोडशोपचार से फिर उनको किए और उनको मुक्त कर दिया। ये मानसिक पूजा होता है, समझे? तो वो जप भी होता है 3 प्रकार का, और 2 प्रकार का मानसिक पूजा षोडशोपचार भी होता है। तो अष्टांग योग में बता रहे हैं कि यम, नियम, आसन के बाद प्रणाम के बाद प्रत्याहार। आसन का मतलब आसन जितना, प्राणायाम का मतलब प्राण को रोकना। श्वास जो है, सबसे पहले श्वास को क्या करना है? पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक किसको करता है? पूरक यानी श्वास को धीरे धीरे खींचना, श्वास को धीरे धीरे खींचना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। वो रेचक हो गया। खींचना क्या हो गया? पूरक, और छोड़ना रेचक। और श्वास ले करके रोक लेना, मैंने अंदरे रोक लेना, बाहर जाने नहीं देना, उसको कहता है कुंभक। क्या कहता है उसको? कुंभक। तो पहले क्या करना है? रेचक तो कुंभक, और पूरक करने के बाद फिर क्या करना है? धीरे 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 श्वास को रोकना। मैं अभ्यास करते करते रुक गया। जब श्वास रुक गया तब क्या करना है? अब प्रत्याहार। अब मन पर ध्यान देना है कि मेरा मन किधर जा रहा है। मेरा मन प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? मेरा मन कहीं जा रहा है। मेरा मन कहीं, जैसे खेत में जा रहा है, दुकान में जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है ना?
कहीं भी जा रहा है, लेकिन वहां से खींच के कहाँ लाना है? अपने हृदय में लाना है, ठाकुर जी के चरण में लाना है। बार बार जाए, क्योंकि लाओगे तो फिर जाएगा। इसका नियम है, बकरी की तरह है, तो बार बार उसका नियम है कि खींच कर लाओगे फिर वो जाएगा। फिर मैंने इसी करते 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 कर आते जाते आते जाते वो अंत में टिक जाएगा। कहाँ टिक जाएगा? ठाकुर जी के चरणों में, आपके हृदय में मन रुक जाएगा। जब प्रत्याहार रुक गया उन्हें, तब उसको क्या करना है? धारणा। अब उनको जो धारणा के द्वारा, धारणा किसको करता है? उनको एक अंग में स्थित करना। क्या करना? उनको एक अंग में स्थित करना, मन को एक अंग में स्थित करना। यानी कहाँ तुमको जो इच्छा रहे, जहाँ तुमको प्रभु के सुंदर अंगों का है न, जैसे हमको हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रभु के मुखारबिंद अच्छा लगता है, मुस्कुराते हुए उनके मुखार वहीं पर ध्यान अटका दो, तो उनके एक अंग में जो टिका दिया मन को और ध्यान में मुस्कुराते हुए, वो हो गया। एक ही जगह रखना, मैंने इधर उधर कहीं जाना, उसको कहता है धारणा। उसको कहता है धारणा। एक जगह टिक गया और टिक गया तो उसको क्या करता है? धीरे 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 आगे बढ़ाना। मैंने 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ध्यान में, तो उसको कहता है, जो टिक गया 2-3 घंटा, उसको कहता है ध्यान। उसको कहता है ध्यान। उस ध्यान में उसी जगह, एक ही जगह वो हो गया ध्यान। और वही ध्यान जो 5 घंटा 10 घंटा पहुंच गया एक ही जगह, तो जो श्वास है, तो श्वास को कैसे रोका जाता है? आदमी कहता है कि कैसे रोकेगा? रोकने की जरूरत 2 प्रकार का है। एक हुआ जबरदस्ती, हम श्वास को धीरे धीरे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट रोकते रोकते रुक जाता है। एक हुआ क्या? उसका एक उपाय है, तुम अपने श्वास पर ध्यान करो कि मेरा श्वास कहाँ जा रहा है। लो तो मेरा श्वास कहाँ जा रहा है नहीं? कहाँ हृदय में आया, कहाँ आया, फिर हृदय से कहाँ गया, फिर नाक पर आया है नहीं, यहाँ पर आया। मैंने ऐसे ही करते करते श्वास जो जा रहा है आ रहा है, उस पर मैंने ध्यान देना। मेरा श्वास कहाँ जा रहा है, वो उस प्रकार आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते वो एक जगह यहाँ पर आके श्वास छोटा हो जाता। जो श्वास जो यहाँ जो श्वास जाता है इतना दूर तक आता है, समझे? तो धीरे 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 श्वास यहाँ पर इतना छोटा हो जाएगा। इतना छोटा होने के बाद यहाँ हो जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ हो जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ हो जाएगा, यहाँ के बाद मैंने इस पर ठीक कंट्रोल करना है, ध्यान देना है कि मेरा श्वास कहाँ, तो फिर यहाँ पर आके रुक जाएगा। और वही रुक गया, श्वास अपने आप रुक जाएगा। श्वास रुक गया तो समझिए समाधि में चला गया। वही बोले ध्यान समाधि में चला, ये हुआ, समझे? ये विधि महात्मा बुद्ध का था। ये विधि श्वास को, और ऋषि मुनि लोग क्या करते थे? कुंभक जबरदस्ती श्वास को रोक देते थे या अभ्यास के द्वारा। ये जो महात्मा बुद्ध किए, तो इनके जाने का कारण ये क्या बोले हैं? 3 शब्द बोले हैं कि मनुष्य को कहाँ जाना चाहिए। 3 जगह जाने के लिए महात्मा बुद्ध कहे हैं, पता है? बुद्धम शरणम गच्छामि। कहाँ? बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध कहे हैं बुद्धम शरणम, यानी बुद्ध पुरुष के शरण में जाओ। यानी जो अपने बुद्धत्व को प्राप्त हुआ, जिसको अपने को बोध हो गया, जिसको अपने स्वयं को बोध हो गया, उसके शरण में जाओ। बुद्ध पुरुष के पास जाओ, ज्ञानी पुरुष के पास जाओ। ज्ञानी, ये ग्रंथ ये शास्त्र पढ़ते थे, वो ज्ञानी जो होता है वो ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी वो होता है जो अपने स्वरूप को, अपने जो स्वरूप को जान लेता है, शरीर से अलग, जो शरीर से संधि विच्छेद, संबंध विच्छेद कर देता है, जो शरीर से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में अस्तित्व होता था, उसको कहता है बुद्ध पुरुष।
इसको होता है जैसे उस बुद्धत्व को प्राप्त किए महात्मा बुद्ध, वही बुद्ध, उसी वही वैसा ही बुद्ध के पास जाना चाहिए, वही ज्ञानी के पास उनके शरण लेना चाहिए। जब बुद्ध पुरुष के पास जाओगे, ज्ञानी पुरुष के पास जाओगे, तो वो अपने जैसा तुम्हें बना देगा। इसलिए बोलता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। भगवान बोल रहे हैं संगम मतलब सत्संग के शरण में जाओ। संगम मतलब जहाँ भगवान का गुणगान होता है, कीर्तन होता है, भगवान का रूप प्रभाव का चर्चा होता है, उस सत्संग में जाओ। सत्संग का मतलब क्या होता है? पता है? सत्संग, सत्संग का मतलब 4 प्रकार होता है। सत्संग यानी सतरूपी परमात्मा से जो प्रेम करे, सतरूपी परमात्मा से जो प्रेम, संग का मतलब प्रेम, संग का मतलब प्रेम। पहला नंबर का सत्संग होता है जो परमात्मा रूपी, माने परमात्मा से प्रेम, सीधा परमात्मा से प्रेम, उसको बोलता है सत्संग। और दूसरा प्रकार का सत्संग कौन हुआ? जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जो महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, अधिकारी पुरुष, जैसे वेद व्यास जी, जैसे वेद व्यास जी भगवान को प्राप्त कर चुके अधिकारी पुरुष थे, समझिए, उनके शरण में जाओ। वैसा अधिकारी पुरुष नहीं मिलते हैं तो कहाँ जाओ? साधक, यानी साधना कर रहा है, जो परमात्मा की प्राप्ति करने का चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है, साधक उसको करते हैं। यानी अधिकारी पुरुष हुआ सिद्ध पुरुष, क्या होता है? सिद्ध पुरुष हुआ। और जो साधक है, जो सिद्ध बनने का कोशिश कर रहा है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण कर रहा है ना, वो हुआ तीसरा नंबर के सत्संग, जो साधक से प्रेम कर रहा है ना। और चौथा प्रकार का सत्संग क्या हुआ? जो जिसको परमात्मा भी नहीं मिले, अधिकारी पुरुष भी न मिले, साधक भी न मिले, तो उनके प्रभु के सद ग्रंथों का स्वाध्याय करना। यानी जैसे भागवत कथा हुआ, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, क्या ऐसे सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, ये चौथा प्रकार का सत्संग। यही सत्संग, सत्संग करने से सिर्फ नहीं होगा, सत्संग का बहुत बड़ी महिमा होता है, समझे। तो वो ये क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं संगम शरणम गच्छामि, माने सत्संग के शरण में जाओ। और फिर क्या कहते हैं? धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धर्म के शरण में जाओ। सारा संसार छूट जाए लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अपना धर्म जो है, उस धर्म को मनुष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कहता है कि एक राजा के पुत्र थे, जो मुस्लिम, जब अकबर आए थे तो मुस्लिम संप्रदाय के लोग जबरदस्ती हिंदू को जैसे महाराणा प्रताप के 2 पुत्र थे, समझे, उनके पुत्र को जबरदस्ती मुस्लिम संप्रदाय को बनाना चाहते थे। तो वो क्या बोले कि मैं शरीर को त्याग दूंगा लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तो उनको क्या किया गया? उनको दोनों पुत्र को चुनवा दिया गया, दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन फिर भी वो अपना धर्म को नहीं छोड़। लेकिन अब के लोग तो है बस कुछ भी स्वार्थ हुआ, अपना धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म में चला गया। वो तौहीनी है, क्या समझे? अपना धर्म को छोड़ना अधर्म है, पर धर्म को स्वीकार करना अधर्म है। कभी भी पर धर्म दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, दूसरे धर्म में को अपनाना नहीं चाहिए, कभी नहीं अपनाना चाहिए। इस प्रकार अष्टांग योग कह रहे हैं, देवहूति को दिए अष्टांग योग। अब अष्टांग योग के बाद जब वहां समाधि योग तक पहुंच जाता है, तब भगवान कहते हैं कपिल देव कि अब प्रभु के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। कैसे प्रभु का स्वरूप है वैसे चिंतन करना चाहिए। अब कैसा
उनके सबसे पहले चरणों का चिंतन करें, फिर उनके पिंडलियों को यमुना का चिंतन करें, फिर उनके कमर करघनी का चिंतन करें, फिर उनके वक्षस्थल का चिंतन करें, फिर पीताम्बरी का चिंतन करें, फिर चारों भुजाओं का चिंतन करें, फिर चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा है उनको चिंतन कीजिए। वक्षस्थल में श्री वज्र का चिन्ह है, माता लक्ष्मी उसमें निवास वक्ष स्थल, यानी कि वक्षस्थल में भृगु जी का चरण है, समझे, उनको चिंतन करना चाहिए। उनके गले में बनमाला है, उनकी चिंतन करना चाहिए। कानों में कुंडल है, उनकी चिंतन करना चाहिए, है न। गाल कपोल है, सुंदर है, समझे। कमल की तरह आँख हो, बड़े बड़े आँख है, उनकी चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल विलास तेज है न, मुकुट है, मोर मुकुट है, उनकी चिंतन करना चाहिए। और अंत में कहाँ रोकना चाहिए? प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा, इस प्रकार चिंतन करते हुए उसमें मन को ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार कपिल मुनि इनको बोल रहे हैं, माता देवहूति को। इस प्रकार ध्यान करने से आपका सद्गति होगा, आपका कल्याण होगा। अब आगे कपिल मुनि बोलते हैं, देह गेह में आसक्ति, मनुष्य का देह गेह में आसक्ति इतना बढ़ गया है, वैसे देह गेह में आसक्ति वाले को घोर नरक की प्राप्ति होती है, घोर नरक की प्राप्ति होती है। देह गेह में अपना शरीर में जो व्यस्त है, अपने परिवार में जो व्यस्त होता है, उसको नरक के समान, नरक के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। उसके साथ साथ ठाकुर जी के चरणों में भी, शरीर से तो सबके साथ है, लेकिन मेरा मन ठाकुर जी में लगा रहे। कहते हैं कि जो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ शास्त्र में लोग लिख रहे हैं कि भगवान कर रहे हैं कि मैं इस चराचर जीव में अवस्थित हूँ, मैं चराचर जीव के हृदय में उपस्थित हूँ, और चराचर जीव को न देखकर सिर्फ अपने मंदिर के मूर्ति में जो करता है उसी को सिर्फ महत्व देता है, तो मैं उसकी पूजा से संतुष्ट नहीं होता, उसको पूजा से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं सब में चराचर में हूँ, सब में हमको देखो, सब में हमको देखो। ये भगवान देखो, कपिल मुनि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार जो मूल पुरुष इंद्रियों का न जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह जो रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। और इस अवसर पर उसे लेने के लिए कौन आते हैं? भयंकर यमदूत आते हैं। जब भयंकर यमदूत को देखता है तो उसको क्या होता है? मलमूत्र त्याग हो जाता है। क्या हो जाता है? मलमूत्र त्याग हो जाता है। और वो यमदूत उसको क्या करते हैं? यातना देह में देते हैं। यातना देह का मतलब वो घोर नरक में जो जिस रास्ते से ले जाते हैं वो पकड़ के वहां से ले जाते हैं। कहते हैं उनकी घुड़कियों से उनका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। जब जाने लगता है तो कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं, मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। जो इस नरक यातना में कौन जाता है? जो पाप करता है, जो
पाप करता है। वो कपिल मुनि कह रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, कि अब रास्ता में उसको भूख प्यास लगता है, उसको भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है, तथा घाम दावानल और लू में जा रहा है तो धूप इतना है कि लू लग जाता है, तब से तपते रहता है। अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालू का, उस रास्ता पे क्या है, तपता हुआ बालू है, क्या है, तपता हुआ उस रास्ते पर जाना पड़ता है। उसी पर, और कितना दूर है, उस रास्ता है 99 योजन, कितना है, और एक ही 2 मुहूर्त में जाना पड़ता है। उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती। यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, यमदूत उसके पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। बैठ जाता है फिर भी कोड़ा, बैठता तो कोड़ा बरसाते हैं। वह जहां जहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है, फिर उठता है, लेकिन जाना पड़ता है। इस प्रकार अति दुखमय और मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमदूत को यमपुरी को ले जाते हैं, जहाँ यमराज नरक में रहते हैं, वहां ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000, कितना है, 99,000 योजन। तो एक योजन में कितना होता है, 4 कोस। ये 99,000 योजन है। सोचो कि कितना, कैसे जीवात्मा को ले जाया जाता है। इतने लंबे मार्ग को ही 2 ही 3 मुहूर्त में तय करना पड़ता है, 2-3 मुहूर्त में ही तय करना पड़ता है। जीवात्मा है, शरीर नहीं है, वो जो सूक्ष्म शरीर है उसी को ले जाया जाता है, उसी को मारते पीटते ले जाया जाता है। शरीर तो यही छूट जाता है, लेकिन जो यमदूत जिसको सूक्ष्म शरीर को खींच के ले जाता है, उसका ये दुर्गति होता है। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरे के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। इसको जो दान ही नहीं किया है कभी, उसको क्या किया जाएगा? शास्त्र के अनुसार, एक शास्त्र के अनुसार, ये कथा कल कहेंगे, कल कहेंगे कि जो दान नहीं करता है उसको क्या होता है, इसकी कथा है, कल कहेंगे। यमपुरी के कुत्तों, यमपुरी में जो कुत्ता होता है अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींच जाती है, जो आंत है उसको खींच खींच के खाता है। और क्या, सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले या डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाया जाता है। इसको कैसा पीड़ा पहुंचाया जाता है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसको शरीर को, जो महापापी होते हैं उसको शरीर को टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। इसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है, अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। कहाँ बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा उसी प्रकार तामिश नरक 24-28 प्रकार का होता है। नरक का 5वां स्कंद में वर्णन है कि 28 प्रकार के नरक कौन कौन है। अब कौन कौन कर्म करता है, कुछ कर्म करता है तो उस नरक में ले जाया जाता है। ये 5वां स्कंद में हम सब श्रवण करेंगे। ये तो कपिल मुनि संक्षेप में माता को बताए हैं ताकि लोग सुधर जाए और मेरे ठाकुर जी की तरफ चले, जो कि सारे यातनाओं को से मुक्त कर देते हैं।
ये सारी यात्राओं से कहा जाता है। आगे छठा स्कंद में नाम का इतना महत्व है कि एक वेश्यावृत्ति करने वाला भी एक बार, सिर्फ एक बार नारायण का नाम लिया है, उसका भी मुक्त हो गया। ये नारायण नाम में इतना शक्ति है। ये हम सब आगे श्रवण करेंगे। अब मनुष्य योनि के प्राप्त हुए जीव का गति कैसे है हम कल श्रवण करेंगे। और मनुष्य का जो गर्भ में जाने के बाद कितना पीड़ा होता है उसका श्रवण कल हम करेंगे। आज हम यहीं पर समापन करते हैं। प्रेम सुधि वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय।